जाएंगे चाची पूरे मामले क्या हम तो कह रहे हैं कि जो ऐसा करे वो सामान कटवा दीजिए। सामान कटवा दें। क्या कटवा दीजिए, ऐसे दुनिया दहल जाएगा खुद ही। इसमें महिलाएं महफूज नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए लग रहा है कि कोई जगह ही नहीं है और हम धीरे धीरे अपने प्रदेश को एक बलात्कार का प्रदेश बनाकर देख रहे हैं। हमारी सरकार सो रही है, हमारी सरकार सो रही है। हमारी सरकार पूरी तरह से बलात्कारियों के साथ है और अगर वे बलात्कारियों के साथ नहीं देती तो इस सरकार जिस तरीके से छोटी छोटी घटना पे बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर चलने लगता है, दौड़ने लगता है, रौंद करके निकल जाता है, चाहे घर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, तो बलात्कारी कैसे बचे पड़े हुए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जीरो टॉलरेंस की जो नीति पर सवाल खड़ा हो चुका है और इस बार दागदार अगर हुए हैं तो वो पुलिस महकमा का ही दरोगा दागदार हुआ है। हम बात करें कानपुर रेप केस की, जहां पर एक दरोगा और एक पत्रकार ने एक 14 साल की बच्ची को गाड़ी में सामूहिक रेप किया। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये शर्मसार कर देने वाला घटनाक्रम है, जिसका काम है हिफाजत करना, और अगर वो खुद ही जो है अपराध में लिप्त हो जाए, बलात्कार में लिप्त हो जाए, ये किसी भी प्रदेश के लिए शर्मनाक घटना है। और उत्तर प्रदेश के अंदर, हम उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश को हम बदलते हुए देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाएं महफूज नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए लग रहा है कि कोई जगह ही नहीं है और हम धीरे धीरे अपने प्रदेश को एक बलात्कार का प्रदेश बनाकर देख रहे हैं और बनता हुआ देख रहे हैं। और अब देखिए कि खुद सरकारी आंकड़े इसकी गवाही देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी बच्चियाँ, महिलाएं, लड़कियाँ घर के अंदर, घर के बाहर कहीं सुरक्षित नहीं है। कहाँ जाएं महिलाएं? तो ये अपने आप में सोचने को हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कितना बड़ा जो एक समाज है वो महिलाओं के प्रति नफ़रत, हिंसा में बदलता चला जा रहा है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। ये क्यों हो रहा है? तो जब हम सोचते हैं तो मुझे लगता है ऐसा कि सरकारों की एक बहुत अहम भूमिका होती है कि आप महिला सुरक्षा के सवाल को कैसे टैकल करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है वो इस प्रश्न को टैकल करने में कहीं ना कहीं असफल हुई है। चाहे वो बेटी बचाओ को ग्लोरीफाई नारे की बात हो या महिला सशक्तिकरण की बात हो, ये सरकार कागजी ढंग से तो इन नारों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसकी ज़मीनी सच्चाई जो है वो बिल्कुल अलग है और ये आंकड़े उसकी जो है, ये आंकड़े इसको दर्शाते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात होती है, यूपी में बाबा का बुलडोजर चलता है और वहीं पर एक दरोगा और एक पत्रकार बच्ची के साथ रेप कर रहे हैं और अभी तक दरोगा फरार है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारी सरकार सो रही है, हमारी सरकार सो रही है। हमारी सरकार पूरी तरह से बलात्कारियों के साथ है और अगर वे बलात्कारियों के साथ नहीं देती तो इस सरकार जिस तरीके से छोटी छोटी घटना पे बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर चलने लगता है, दौड़ने लगता है, रौंद करके निकल जाता है, चाहे घर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, तो बलात्कारी कैसे बचे पड़े हुए हैं। तो उनका पूरी तरीके से बलात्कारियों पे संरक्षण है। हमारी सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा हर तरफ देती रहती है, लिखती रहती है, पढ़ती रहती है कि नहीं ऐसा करना है, ऐसा करना है। वे स्कूल बंद कर रहे हैं, स्कूल को एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, तो कैसे बेटियां पढ़ेंगी? पहले तो बलात्कारियों से अपने आप को बचा नहीं पा रही हैं, दूसरे स्कूल उनसे दूर चला जा रहा है। तो ये जो बीजेपी की सरकार है वे इतनी गिरी हुई और इतनी घटिया सरकार है कि इस सरकार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेंगी बताइए? अगर उनको स्कूल जाने में उनको खतरा है, घर से बाहर निकलने में खतरा है, कहीं भी अपने मोहल्ले में, अपने अगल बगल, उनको जब अपने अगल बगल सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं तो वे कहाँ जाएंगी, कैसे? ये बहुत ही सोचने का विषय है कि लड़कियों को कैसे सुरक्षा दी जाए, किस तरीके से वे सुरक्षित रह पाएंगी, कैसे सुरक्षित रह पाएंगी, कैसे पढ़ पाएंगी, कैसे आगे बढ़ पाएंगी। सरकार एक तरफ कहता है हमने बड़ा विकास किया, हमने बड़ा विकास किया। हम तो अगर नज़र दौड़ा करके देखते हैं तो हमें लगता है कि बलात्कारियों का विकास हुआ है, चारों तरफ बलात्कार ही बलात्कार हुआ है, इसी का विकास हो रहा है। गरीब, दलित, वंचित हर जगह सताए जा रहे हैं। गरीबों का घर तोड़ा जाता है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, हर चीज़ तोड़ा जा रहा है। पहले तो उनको मनोबल उनका इतना ज़्यादा इनको मनोबल इनका गिराया जा रहा है कि वे सोचने पे विवश हो जाने कि हम करें तो क्या करें।
जब हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे मोहल्ले का, हमारे स्टेट का मुखिया ही ऐसा है तो फिर हम अपना रोना लेकर के जाएं किसके पास। इसलिए हम यहाँ पे सारी बहनें बेटियाँ सारी इकट्ठा हुए हैं यही इसी बात की चर्चा करने के लिए कि आगे क्या होना चाहिए इस पे। फिर से आपके पास आएंगे। पूरा मामला ये है, नाबालिग बच्ची को घर से उठाया जाता है कार में, स्कॉर्पियो में, रात भर उसके साथ दरिंदगी होती है, क्या कहना चाहिए? ये तो गलत हो रहा है। हमारी बच्चियां जब सुरक्षित ही नहीं है तो सरकार रहने से क्या फ़ायदा है। हम लोग आज इतना छोटे छोटे बच्चियां हैं, स्कूल हैं, दूर जाती हैं आती हैं, हम लोग को तो बराबर डर बना रहता है कि हमारी बच्चियां घर पे आ जाए सुरक्षित। यही है, इसके लिए कुछ कड़ा कार्रवाई करना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की बात होती है, बाबा का बुलडोजर हर मामले में चलता है, पर अभी तक दरोगा फरार हैं। पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है, टीम लगी हुई है, फिर भी एक दरोगा नहीं पकड़ा जा रहा है। नहीं, उसके लिए तो भाई पकड़िए, आप लोग देखिए, हमारी बच्चियां सुरक्षित होनी चाहिए। हम तो बस यही करना चाह रहे हैं। कुछ महिलाएं और भी हमारे साथ जुड़ी, हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे चाची पूरे मामले? क्या हम तो कह रहे हैं कि जो ऐसा करे हुआ सामान कटवा दीजिए। सामान कटवा दें? क्या कटवा दीजिए, ऐसे दुनिया दहल जाएगा। खुद ही है न रहेगा न सही सही दुनिया दहलेगा, तब तो सजा मिलेगा उसको। सरकार कुछ नहीं करे? सरकार क्या कर रही है? कुछ तो नहीं कर रही है। अभी धरना प्रदर्शन करेंगे, तुरंत लाठीचार्ज करवा के गाड़ी में भर के बंद करवा देगा। और क्या हो रहा है? कोई सुनवाई हो रहा है? जैसा देख रहे हैं महिलाओं में रोष है। फिर आपके पास आएंगे वापस। अभी तक दरोगा फरार है, पुलिस टीम लगी हुई है और एक दरोगा नहीं पकड़ में आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार के अंदर मामला इसका नहीं है कि दरोगा को पकड़ नहीं पा रहे। अगर पकड़ने की मंशा होगी तो अपराधी और बलात्कारी को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि सरकार अगर ये बुलडोज़र से चल रही है तो देखिए यहाँ महिलाओं को भी न्याय नहीं मिलेगा। अगर ये सरकार संविधान से चलेगी तो देखिए महिलाओं को न्याय मिलेगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार जो ये इनकाउंटर की पॉलिटिक्स इस योगी सरकार में शुरू हो गई है। इसी कानपुर के अंदर कुछ महीने पहले बलात्कार के लिए एक गरीब पृष्ठभूमि के बलात्कारी के पैर में गोली मार के इनकाउंटर किया गया और कहा गया कि हमने बलात्कारी को ठिकाने लगा दिया। तो ये जो ठिकाने और ठोक दो की परिभाषा है, ये संविधान की परिभाषा नहीं है। अगर आपको न्याय देना है तो अपराधियों और बलात्कारियों को संविधान के मुताबिक न्याय दीजिए और अपने हाथ में कानून मत लीजिए। योगी सरकार से मेरा निवेदन है कि संविधान से इस प्रदेश को चलाना करें, लेकिन जो वो चलाना नहीं चाहते हैं। अगर इस पूरे प्रदेश के अंदर अगर अमीर, ताकतवर, रसूखदारों को छोड़ा जाएगा तो एक तरीके की नज़ीर आप प्रस्तुत करते हैं समाज के अंदर कि समाज हिंसक होता है, महिलाओं के प्रति हिंसा और बलात्कार होता है। अगर ताकतवर और रसूखदार, चाहे वो ब्रजभूषण हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, अगर उनके खिलाफ आप बोलते हैं और उनको सज़ा दिलाते हैं तो आप देखिए, आप एक नज़ीर प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ हमारे प्रदेश के अंदर ताकतवर हो, चाहे गुनाहगार कितना भी ताकतवर रसूखदार हो, उसको भी उस अपराधी और बलात्कारी को भी सज़ा दी जाती। सूबे के मुखिया कहते हैं कि महिला और बच्चियां इतनी सुरक्षित हैं यूपी में कि रात के 12 बजे भी आराम से टहल सकती हैं। रात के 12 बजे जब दिन के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो आधी रात तो इस देश में महिलाओं के लिए बनी ही नहीं है। इस देश में आधी रात में रिक्लेम द नाइट का मूवमेंट कब शुरू हुआ? जब महिला डॉक्टर वेस्ट बंगाल की महिला डॉक्टर के साथ आधी रात में बलात्कार होता है, उसके बाद रिक्लेम द मूवमेंट का ये मूवमेंट शुरू होता है। तो यहाँ तो दिन ही महिलाओं के लिए नहीं बना है। आधी रात की आज़ादी की बात तो हम महिलाएं आपसे कर रहे हैं, तो हमें दिन की भी आज़ादी चाहिए और आधी रात में आज़ादी चाहिए। जब आधी रात में ट्रेन चलेगा, हेलीकॉप्टर चलेगा, बस चलेगा, तो महिलाएं भी उतनी तेज़ी से चलेंगी। अभी महिलाओं को दिन में आज़ादी नहीं है तो रात में हम सुरक्षित कहाँ महसूस करें? कानपुर रेप का जो मामला है वो फिर से बढ़ा है। अब ये देखना काफ़ी ज़रूरी भी है, दिलचस्प भी है कि मौजूदा सरकार का इस पर क्या रुख होगा। अभी भी जो दरोगा है, आरोपी, वो अभी फरार है और पुलिस के जो हाथ हैं वो अभी भी खाली हैं। और जहाँ बात करें इस पर तो राजनीतिक तो चमक ही रही है, पर मौजूदा सरकार
अभी भी चुप है। पर हाँ, काशी में महिलाओं का रोष जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। सहारे जन की आवाज़, नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।